प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर प्रभु ने हमको संभाल बचा के रखा है। और आप सब लोग हालेलुया बरसात के दिनों में आते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। लोग घर में बहाना बना के बैठ जाते हैं, पानी गिरा पानी गिरे तो कुछ भी हो, परंतु रविवार को कभी से बंद होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग अपना अपना साधन लेके रखें। हालेलुया। कोई बहाना नहीं करना कि आज पानी के कारण तो बिल्कुल बहाना मत करना। यदि कुछ प्रकार के दूसरा समस्या है तो चल जाएगा, परंतु पानी के दिन में तो पानी गिरेगा ही, गर्मी के दिन में गर्मी रहेगा ही, ठंड के दिन में ठंड रहेगा ही। इसलिए सब अनुसार सब कुछ प्रभु ने दिया है। बरसात आए तो छाता है, बरसात आए तो रेनकोट है, ठंड आया तो क्या है स्वेटर है। गर्मी के दिनों में ही प्रभु कुछ कुछ दिए हैं। हालेलुया। तो आप सब लोग प्रभु की भवन में हालेलुया सुविधा को देख कर ना आए, परंतु प्रभु को देख कर आए। हालेलुया। और इस सप्ताह के प्रार्थना इस प्रकार रहेंगे। शुक्रवार सोमवार से शनिवार तक कॉटेज मीटिंग होंगे, और शुक्रवार को रात को 10 बजे से होम नाइट होंगे। और आज रात को आज क्या बोलते हैं, आज शाम से 6 बजे दीदी के घर में प्रार्थना है। हालेलुया। भाई विकास के घर में। तो आप सब लोगों को इनवाइट किए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, परंतु मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ आज शाम 6 बजे से उनके घर में प्रार्थना, और सब लोगों के लिए भोजन भी रहेगा, तो सब लोगों को जाना है। हालेलुया। और रविवार 7:30 बजे संडे स्कूल होंगे और 9 बजे से आराधना होंगे। आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। तो शाम को 6 बजे सब लोग जाने चाहिए। हालेलुया। सब लोगों को नहीं बोला है तो मैं बोल देता हूँ, जिनको भूल गया होगा तो। और पीछे वाले सब लोगों को बता रहा हूँ कि आज शाम को 6 बजे कौन सा मोहल्ला है? हालेलुया। तो आप लोगों को भाई विकास के घर में 6 बजे आप लोगों को जाना। 6 बजे मीटिंग चालू होगा। आप लोग जल्दी जाएंगे तो जल्दी मीटिंग चालू होंगे, अगर लेट में जाओगे तो लेट में खत्म होगा। हालेलुया। इस बातों को याद रखिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाए। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 20 पद पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 20 पद। परंतु उसने उनसे कहा, यीशु ने चेलों से कहा, मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। पता नहीं परमेश्वर की आत्मा इस वचन को क्यों आज मेरे अंदर से बुलवा रहे हैं मुझे इस वचन को, तो मैं वो नहीं किया था, परंतु परमेश्वर इस वचन को हमें दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि कई बार डर बिना बताए हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। हम डरते नहीं है किसी से। हालेलुया। परंतु डर हमारे जीवन में कई बार बिना बताए आ जाता है। हम नहीं डरने के बावजूद भी हमारे अंदर में शैतान डर को क्या करता है, लाता है। आज हमारा विषय क्या है? डरो मत, मैं हूँ। डरो मत, कौन बोल रहा है आज? इस बातों को कौन बोल रहा है कि डरो मत, मैं हूँ? परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह कुछ विशेष बात परमेश्वर हमको बताने जा रहे हैं। कई लोगों के अंदर में गरीबी का डर है, कई लोगों के अंदर बीमारी का डर है, कई लोगों के अंदर में कई प्रकार के अपने घर में लड़ाई झगड़ा की डर है, कई लोगों का कई प्रकार के डर है। और उस डर से कौन हमें बाहर निकालेगा? एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आपके अंदर में कुछ डर है, बीमारी का डर है, गरीबी का डर है, सताव का डर है, लड़ाई का डर है, समाज का डर है, कई प्रकार का डर आपके अंदर में है, पढ़ाई का डर है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप चिंता मत करें, यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर दें। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह आता है उस नाव को कोई डुबा नहीं सकता। जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह आता है उस नाव को कोई डुबा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की एक बार फिर से पढ़िए उसको 20 पद। परंतु उसने उनसे कहा, परंतु यीशु ने चेलों से कहा, मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ, डरो मत। हेलो, ये घटना कब की है मालूम है? जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने के बाद उसको क्या किया, और पार जाने के लिए विवश किया, तो वहां पर लिखा है हालेलुया, जब यीशु मसीह ऐसा किया, जब लोग जा रहे थे, चेले लोग जा रहे थे, तो आंधी और तूफान आया, उनके नाव को डुबाने के लिए आंधी और तूफान आया। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो आंधी तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह था। आपकी समस्याओं के बीच में यीशु मसीह है, आपके बेचैनी के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, आपके परेशानी के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, परंतु देखने वाले होना चाहिए। जब कई बार समस्या आते तो हम यीशु को नहीं देख पाते, कई बार परेशानी आते तो यीशु को नहीं देख पाते, कई बार कई प्रकार की चिंता आते हम यीशु को नहीं देख पाते, परंतु जो यीशु मसीह को देखते हैं वो डूबते नहीं है। और हमारा विषय क्या है? डरो मत।
मैं हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है डरो मत, मैं हूँ। हालेलुया, डरो मत, मैं हूँ। जब यीशु हमको बोल रहा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब यीशु मसीह हमको बोल रहे हैं कि डरो मत, मैं हूँ, तो हम क्यों डरे? क्यों डरे हम बीमारी से? क्यों डरे हम गरीबी से? क्यों डरे कर्जाओं से? क्यों डरे हम अपने जीवन की परेशानियों से? क्यों डरे हम समाज से? क्यों डरे हम अपने पढ़ाई लिखाई से? हमारे साथ कौन है? बोलिए, हमारे साथ कौन है? बोलिए, प्रभु यीशु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, हंसकर बोले, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है मत डरो, क्योंकि मैं हूँ। आज की सुबह पवित्र आत्मा में बोल रहा हूँ, डरने वाले लोग प्रभु यीशु को नहीं देखते, परंतु नहीं डरने वाले लोग प्रभु यीशु को देखते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है जो आज तक उसके जगह कोई ले नहीं सकता। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वप्रतापी है। यीशु मसीह के छोड़ कोई उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे नाम में है, वो प्रभु यीशु हमारे नाम में है जो 5000 लोगों को क्या खिलाया है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है जो कोढ़ी व्यक्ति को क्या किया है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है जो लंगड़ों को क्या किया है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है जो लकवा की रोगी को क्या किया है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है जो कई मुर्दाओं को क्या किया है। तो फिर क्यों हम डरे? तो फिर क्यों हम डरे? फिर भी हमारे अंदर में बीच बीच में डर आते हैं कि नहीं आते हैं? उस डर के बीच में बोलना कि यीशु मेरे साथ है। जब डर आएंगे तो बोलना प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। जब समस्या आएंगे तो बोलना प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। क्योंकि प्रभु ने बोला डरो मत, मैं हूँ। डरो मत, मैं हूँ। एक बार फिर से ऊंचे स्वर से पढ़िए उसको। परंतु उसने उनसे कहा, उसने उस यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ, डरो मत। हमारे साथ में यीशु है। हमारे साथ में कौन है? यीशु है। तो हमें डरना नहीं है। अगर जिनको लगता है कि हमारे पास यीशु नहीं है, हमारे साथ यीशु नहीं है, वही डरेंगे। परंतु जिनको पता है कि यीशु मसीह हमारे साथ हर समय रहता है, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। 1 मिनट नहीं बेटा, 2 मिनट के लिए नहीं, 3 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 साल के लिए नहीं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। हालेलुया। जगत के अंत तक प्रभु यीशु हमारे संग है। जगत के अंत तक प्रभु हमारे साथ है। ये जगत खत्म हो जाएगा, फिर भी हमारा यीशु हमारे साथ रहेगा और हम उसके साथ रहेंगे। तो क्यों डरना? क्यों डरना बीमारी से? क्यों डरना गरीबी से? क्यों डरना अपने पढ़ाई लिखाई से? हमारे जिंदगी में यीशु है तो हम जय के उत्सव में हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में हमें हमेशा जय के उत्सव के लिए चलता है। जो प्रभु में है वो जय के उत्सव में है। जो प्रभु में है वो जय के उत्सव में है। आप और मैं यदि प्रभु में है और प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की बात नहीं है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 का 27 पर पढ़िए जल्दी से। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूँ। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं। यहाँ पर भी वही समस्या है, नाव डुबाने वाली। आंधी और तूफान आया है। कई बार हमारी जिंदगी में भी आंधी तूफान बिना बताए आ जाता है। कई परेशानी आ जाता है। हम सोचते हैं अब अच्छा हो रहा है हमारा जिंदगी। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं अब हाँ सब ठीक होने वाला है। उसी समय में अचानक से कई समस्या आ जाते हैं। उसके बीच में हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है डरो मत, मैं हूँ। यहाँ पर भी बोलते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको इस बातों को क्यों बता रहा हूँ प्रियो? क्योंकि आज हमारे अंदर से डर को क्या करना है। जब तक हम डरेंगे तब तक शैतान हमको डराएगा। जब तक हम डरेंगे तब तक शैतान हमको भगाएगा। और जब हम स्थिर हो जाएंगे तो शैतान हमारे सामने से भागेगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। और जब हम उसके सामने से भागते तो शैतान भागेगा क्या? डर एक इंसान को भगाता है, परंतु अधीनता एक इंसान को शैतान को भगाने में मदद करता है।
हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। यदि आज शैतान को, डर को आपके जीवन से भगाना है प्रियो, तो हमें परमेश्वर के अधीन होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है चेलों से कि डरो मत, मैं हूँ। आज आपसे भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बेटी मत डर, बेटा मत डर, तेरी परेशानी, तेरी समस्या, तेरे हालातों से बिल्कुल मत डर। ये हालात तुझे खत्म नहीं कर सकता, ये बीमारी तुझे खत्म नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी की कर्जा, कई प्रकार के जो मुसीबतें जो तुमको दिन रात दबाते हैं, वो तुमको कोई भी क्या नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि इन समस्याओं के बीच में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो प्रभु यीशु मसीह को देखता है ना कि मेरे साथ है करके, वो कभी डरते नहीं है, वो घबराते नहीं है, क्योंकि पता है यशायाह 43 अध्याय में क्या लिखे, पढ़िए जल्दी से। यशायाह 43 अध्याय उसका 1 से 2 पद तक पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हे इज़राइल, हाँ तेरा रचने वाला, हाँ और हे याकूब, हाँ तेरा सृजनहार यहोवा अब योग कहता है मत डर, हाँ। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आगे, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, हाँ। तू मेरा ही है। हाँ जब तू जल में होकर जाए, हाँ। मैं तेरे संग संग रहूंगा, हाँ। और जब तू नदियों में होकर चले, हाँ। तब वे तुझे न डुबा सकेगी। हाँ। जब तू आग में चले, तब वे तुझे आँच न लगेगी। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। सब लोग इधर देखिए, हालेलुया। वहाँ पर क्या लिखा है, डरो मत, मैं हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, हालेलुया। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहारा यहोवा अभियोग कहता मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर के लोगों, जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया है उसको कोई बंधन में डाल सकता है क्या, बोलिए ना। जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया है उसको फिर कोई गुलामी बना सकता है क्या, कोई गुलाम बना सकता है क्या, कोई फिर उसको मुसीबत में डाल सकता है क्या? क्योंकि परमेश्वर कहता है कोई मेरे खोले हुए को खोल नहीं सकता, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल। हालेलुया। परमेश्वर जब बंद करता उसको कोई खोल नहीं सकता, और जो खोलेगा तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता। वो परमेश्वर हमारा रचने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सृजनहारा है, और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है मत डर, हे याकूब तू मत डर, तेरा रचने वाला तेरा सृजनहारा यो कहता है तू मत डर। हम मत डरे प्रियो आज, हालेलुया। हम मत डरे, परंतु डर के बीच में हम प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है तू जल में होकर जाए तो जल तुझे, और नदियों में होकर चले तो तू क्या लिखा है, पढ़िए। हे इज़राइल, दो पद। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर और जब नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। देखिए क्या लिखा है वहाँ, कितना बड़ा बात को लिखा है परमेश्वर, हालेलुया। कितना बड़ी बात को परमेश्वर बोल रहे हैं। वहाँ कहा ना कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, हालेलुया। और लिखा है वहाँ पर, और क्या बोलता है पढ़िए, जब तू नदियों में होकर, जब नदियों में होकर जाए तब वे तुझे न डुबा वो तुझे डुबा ना सकेगी। लाल समुद्र भी उनको डुबा नहीं सका, तो आपको और मुझे कौन सा नदियाँ डुबाएगा? जिसमें प्रभु यीशु संग है उस नदिया भी यीशु मसीह का आदर करेगा, और नदिया भी घुटने टेक कर बोलेगा जाओ परमेश्वर के जन। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन है, परमेश्वर प्रभु यीशु है, हालेलुया। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हालेलुया, क्योंकि आग भी हमको जला नहीं सकता, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने जब नाव डूब रहा था, जब आंधी और तूफान आया था, तो वहां पर चेले लोग डरा हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह उस नाव में गया, और जाने से हालेलुया पहले उसने एक शब्द बोला, बेटा लोग डरो मत, मैं आज आपके सभी में कहना चाहूंगा, आज यीशु आपको बोल रहा है डरो मत बेटी, डरो मत बेटा, मैं हूँ, हालेलुया। क्यों डरना? हम उस प्रभु के बेटा बेटी है, मालूम कौन सा प्रभु मालूम है? जो मुर्दों में से क्या उठा है, जी उठा है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कलवरी क्रूस पर मार डाला, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कलवरी क्रूस पर क्या किया, चढ़ा के मार डाला, कोड़े लगाया, थूका, सब कुछ किया, और उसको कब्र में क्या किया, गाड़ भी दिया। परंतु आपको पता है हमारा यीशु मसीह वो सामर्थी प्रभु है कि कब्र भी उसको सह नहीं सका, उसने यीशु मसीह को उगल दिया, कब्र भी क्या हो गया, बोलिए ना,
कब्र भी क्या हो गया? हालेलुया, कब्र भी खुल गया और प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। और जी उठने के बाद सबसे पहला उसका शब्द यही था, डरो मत, मैं हूँ। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह उस शब्द को बोल रहा है कि डरो मत, मैं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब कब्र से बाहर आ सकता है तो आप और मैं समस्या से बाहर आ सकते हैं, आप और मैं बीमारी से बाहर आ सकते हैं, आप और मैं गरीबी से बाहर आ सकते हैं, आप और मैं एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर वो जय की घोषणा किया है। हालेलुया। और वो प्रभु बाहर आके बोलता है, मत डर बेटा, मत डर बेटी, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे संग। और जब प्रभु हमारे साथ है तो आप चिंता मत करिए, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, आपका समस्या का हल हो जाएगा, आपका परेशानी का हल हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु हमारे साथ है जो समस्याओं के ऊपर चलता है। हालेलुया। गलत बोल रहा हूँ क्या? हमारा यीशु मसीह समस्याओं के ऊपर चलता है। हालेलुया। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मत घबराइए। हालेलुया। आज आपके समस्याओं के बीच में यीशु चल रहा है, आपकी समस्याओं के बीच में यीशु चल रहा है, आपके परेशानियों के बीच में यीशु चल रहा है, आपके जो भी हालात के जो क्या है खराब है उनके बीच में यीशु चल रहा है। क्यों चल रहा है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर एक नया रास्ता आपके लिए खोलने जा रहे हैं। पता है आपको, बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, हालेलुया, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और उसको क्या बोलते हैं, जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा क्या करता था? परमेश्वर उतना पवित्र होने के बावजूद भी एक खराब जगह में क्यों है? हालेलुया। एक बेडोल जगह में क्यों, एक सुनसान जगह में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उस सुनसान जगह को एक अच्छा जगह बनाना चाहता है। हालेलुया। आपके बीच में प्रभु क्यों है? समस्याओं के बीच में प्रभु क्यों है? क्योंकि आपकी समस्याओं को दूर करके प्रभु एक खुशहाल जीवन देना चाहता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यशायाह 54:4 में पढ़िए जल्दी से, यशायाह 54:4 पढ़िए जल्दी से। मत डर, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि तू हाँ फिर लज्जित ना होगी। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरे भाई, तू चिंता मत कर। प्रभु बोलता है मत डर, तेरी आशा फिर कभी न टूटेगी। आपके अंदर में कई आशा है, आपके अंदर में कई आशा, कई लोगों के अंदर में कई आशाएं कि नहीं है? किनके अंदर में आशा नहीं है बताइए? हालेलुया। हमारे अंदर में आशा है ना। कई बार हमारी आशा क्या हो जाता है ना, पूरा नहीं होता, हम निराश हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि बेटा मत डर, अब से तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। कई लोगों के अंदर में कई प्रकार की आशा है। भाई लोगों का शादी करने का आशा है, वहाँ लोगों का जिनका बच्चा नहीं है, यहाँ पर तो सबका है। हालेलुया। जिनका नहीं है उनको हालेलुया संतान का आशा है। कई लोगों को नौकरी की आशा है, कई लोगों को पढ़ाई लिखाई में अच्छा नंबर पाने की आशा है, कई प्रकार की आशा है। कई लोगों को काम काज में उन्नति की आशा, कई प्रकार की आशा है। और कई बार हमारी आशा टूट जाती है, हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। परंतु प्रभु बोलता है अब से तेरी आशा फिर कभी, और तू लज्जित। कई बार हम लज्जित हो जाते हैं लोगों के बीच में, हम बोले जाते हैं देखना मैं अगले बार ये लूंगा, और कई बार हम ले नहीं पाते तो लोग हमारी लज्जित करते हैं ना। परंतु प्रभु कहता है बेटा अब से मैं तेरे शब्द का आदर करूंगा। एक बार फिर से पढ़िए उसको, मत डर, हाँ, क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी। तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। कई बार हम लज्जित हो जाते हैं, कई बार हम घबराते क्यों मालूम है? क्योंकि कई बार हम जो बोलते हो होती तो हम लज्जित हो जाते हैं। हम सोचना भी उसको हमको लोग डर लगता है, अरे अब नहीं बोलने वाला, उस बार बोला था तो मैं गलत साबित हो गया, अब बोलूंगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा मुझे पता नहीं, फिर लज्जित हो जाऊंगा। इसलिए कई बार हम जो बोलना रहता है उसको बोल नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर बोलता है अब गर्व के साथ का, अब से तू लज्जित होने वाला नहीं है। मत डर, अब तेरी आशा नहीं टूटेगी। अब जो तू चाहता है वो होगा, मैं करूंगा उसको। हालेलुया। अब मैं करूंगा। तेरे अंदर में जो आशा उत्पन्न हो रहा है उस आशा को थामे रहा। अब तू क्या नहीं करना है, डरना नहीं है तुझे, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों अब से तू लज्जित होने वाला नहीं है। मैं तेरी आशा को क्या करूंगा। हालेलुया। हम जो आशा बना के रखे हैं ना, उस आशा में बने रहना है। उस आशा आपके अंदर में एक अनंत महिमा को क्या करेगा,
एक अनंत महिमा को क्या करेगा, प्रकट करेगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है अब से तू लज्जित, अब से तू लज्जित। कई बार हम जो करना चाहते हैं नहीं होता तो हम कई बार सोचते हैं शायद ये मेरी जिंदगी में नहीं था, ये आशा मेरी ओर से था, परमेश्वर की ओर से। अब उसके बाद उस आशा को हम छोड़ देते हैं, फिर उसको हम करते अपने जीवन में लागू। मगर प्रभु बोलते हैं तेरी आशा अब से नहीं टूटेगी। हम जो जो आशा बना के रखे हैं, जो जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा मत डरिए, प्रभु उसको पूरा करेगा। प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। जिन जगहों में हालेलुया आपकी आशा टूटा है, वही जगह में आपकी आशा को फिर प्रभु बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु क्या बोलते हैं, पढ़िए उसको जल्दी एक बार फिर से उसको पढ़िए। मत डर, मत डर, क्योंकि तेरी आशा, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, फिर तू लज्जित ना हो। नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मत डर, फिर तेरी आशा नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित होने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोगों, मेरे बहन मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम उस खुदा की आराधना करते हैं जो पानी पर चलकर हमारे पास आता है, जो अग्नि के बीच में हमारे साथ रहता है, जो शेरों के मांद में हमारे साथ रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको लगता होगा कि अब हम डूब रहे हैं, आपको लगता होगा हमारी परेशानी ठीक नहीं होगा, हमारी बीमारी ठीक नहीं होगा, मैं कभी अच्छा नौकरी नहीं पाऊंगा, हालेलुया, मैं अच्छा नौकरी नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल आपकी आशा, हालेलुया, आपकी आशा पूरा होकर रहेगा, आपकी आशा नहीं टूटेगा। आपको लगता होगा, शैतान बोलता होगा तेरी आशा कभी पूरा नहीं होगा, तेरा आशा टूट जाएगा, तू कभी बीमारी से चंगाई नहीं पाएगा, कभी गरीबी से नहीं निकल पाएगा, कभी कर्जाओं से आजाद नहीं होगा, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर आपको डराता होगा। मगर आज की आत्मा में आपके लिए बोलना चाहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, शैतान की आशा टूट जाएगा, परंतु परमेश्वर का आशा जो आपके अंदर में पूरा होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे नाम में आ चुका है, हमारे जीवन यीशु का है, हमारा आत्मा शरीर यीशु का है, और यीशु मसीह अपने नाम को कभी डूबने नहीं देगा। हालेलुया। शैतान बोलता होगा तू डूब जाएगा, शैतान बोलता होगा तेरी जिंदगी की तेरी इच्छा पूरा नहीं होगा, तू अच्छा जिंदगी नहीं जी पाएगा, तू अच्छा हालेलुया तेरे हालात नहीं बनेगा, तू कभी ऊंचाई की ओर नहीं जाएगा, कभी अमीरी की ओर नहीं जाएगा, कभी तेरा बुद्धि बढ़ेगा नहीं। कई प्रकार की बातें शैतान हमको बोलता है, परंतु हम उसके में ध्यान देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे नाम में आ चुका है। यीशु मसीह जब हमारे नाम में नहीं था तो समस्या हमारे ऊपर हावी था, परेशानी हमें जीने नहीं देता था, हालेलुया, चिंताएं हमें घेरा हुआ था। परंतु यीशु मसीह सबसे पहले नाम में आने से पहले बोला, बेटा डरो मत, मैं हूं। ये शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है, हालेलुया, डरो मत, मैं हूं। सबसे पहले यीशु जब हमारे पास आता तो बोलता है, बेटा डरो मत, मैं हूं। तू क्यों डरता है बीमारी से, क्यों डरता है कर्जाओं से, क्यों डरता है कई प्रकार के तेरे हालात में जो समस्याएं आ रहे हैं? ये तुझे डुबा नहीं सकेगा, बल्कि यही तुझे एक अनंत आशा को उत्पन्न करने जा रहा है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया कहता है कि बेटा बेटी मत डरो। आप क्यों चिंता करते हो? अपनी परेशानी को प्रभु के हाथों में सौंपो ना, बोलो ना, प्रभु तूने तो बोला है प्रभु कि मत डर, तू तो कहा है परमेश्वर कि तू हमें डूबने नहीं देगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब चेलों के पास में गया, उस समय उनका जो समस्या था वो देखने का लायक नहीं था, परंतु यीशु मसीह जब उस जगह में गया ना, मैं आपको बताऊं वो दृश्य देखने लायक था। गलत बोल रहा हूं क्या? हालेलुया। अब लोग यीशु मसीह पहले आंधी और तूफान को लोग देख रहे थे, उनके चेले लोग आंधी और तूफान को देख रहे थे, इधर से उधर से चारों दिशाओं से आंधी और तूफान को देख रहे थे। परंतु अब यीशु मसीह जब आया ना, सब चेले लोग सब आंधी तूफान को देखना क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब यीशु को देखने लगे। अरे वो आंधी तूफान के बीच में वो पानी में चल के कौन आ रहा है? कोई बोलता भूत आ रहे हैं। हालेलुया। कई बार समस्या में हमें यीशु मसीह भूत नजर आते हैं। कई बार जब यीशु मसीह बात करते हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं चुप, कोई भूत तो बात करे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर अपने लोगों को हालेलुया मिलने के लिए वो किसी भी रूप लेके
आ सकते हैं, परंतु भूत लेकर वो रूप लेकर नहीं आएगा ना। हालेलुया। यीशु मसीह कोई भी रूप लेके हमारे पास आ सकता है और शैतान भी कोई रूप लेकर हमारे पास, मेरा भी रूप लेके आपके पास आ सकते हैं। आ सकता है कि नहीं आ सकता? हेलो, परमेश्वर और शैतान, हालेलुया, शैतान भी कई बार परमेश्वर की आवाज निकाल सकता है और परमेश्वर की क्या बोलते हैं समान बनकर आ सकता है। परंतु फर्क कितना है, परमेश्वर के शब्द और शैतान के शब्द में अंतर है। शैतान कभी परमेश्वर के शब्द को बोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द होता है वो मीठा होता है और शैतान का जो शब्द होता है कड़वा होता है। हालेलुया। शैतान कभी अच्छा शब्द बोल नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भाई बहन अच्छा शब्द नहीं बोलते, केवल कड़वाहट के वचन बोलते हैं, कड़वाहट का शब्द बोलते हैं, याद रखना आपके अंदर में दुष्ट आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर में हालेलुया शैतान है। क्योंकि शैतान कभी अच्छा बातें बोल, केवल खराब ही बातें बोलेगा, दुखी बातें बोलेगा, लोगों को चोट पहुंचाने वाली बातें बोलेगा, मगर परमेश्वर का शब्द जीवन दिलाने वाली बात बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द से लोगों का अंदर में ताकत आता है, परमेश्वर के शब्द से लोगों के अंदर में उमंग आता है, लोगों के अंदर विश्वास आता है, लोगों के अंदर शांति आता है, लोगों के अंदर में क्या आता है, पावर आता है, लोगों के अंदर में खुशी आता है, लोगों के अंदर में आनंद आता है, लोगों के अंदर में कई प्रकार के अच्छा बातें उत्पन्न होता है। मगर शैतान जब बातें बोलेगा, लोगों के अंदर में मन क्या हो जाता है, टूट जाता है, निराश आता है, भय आता है, डर आता है, मरने का इच्छा होता है, कूदने का इच्छा होता है। गलत बोल रहे हैं? यदि कई भाई बहन बोलते हैं मैं आत्महत्या करूंगा, विश्वासी है और आत्महत्या करूंगा, मतलब तेरे अंदर में कौन है? शैतान। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अपना विषय वो नहीं है, अपना विषय ये है, हमारा यीशु हमारे वो हर समस्या के नाव में आ चुका है और वो बोलता है डरो मत, मैं। हालेलुया। आप डर रहे हो मतलब आपको विश्वास नहीं है कि आपके साथ कौन है। बोलिए ना, अगर आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो अपने जीवन से, परेशानियों से, बीमारी से, कष्टों से, गरीबी से, कई प्रकार की कर्जाओं से, तो आपको विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह हमारे नाम में है। अगर यीशु मसीह आपके नाम में है, आपको विश्वास है, आप शांत रहोगे। जब यीशु मसीह ने शब्द बोला ना, सब चीजें लोग क्या हो गए, बोलिए ना, शांत हो गए। हालेलुया। सब चीजें लोग शांत हो गए। हालेलुया। जब समस्या आए एकदम शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत हो जाए। क्योंकि कई बार समस्या में जब हम शांत नहीं रहते ना, तो और ज्यादा हमसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए सब लोग शांत हो गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला डरो मत, मैं हूँ। सब लोग शांत हो गए। आज भी आपको प्रभु बोल रहे हैं, आप लोग शांत हो जाइए। समस्या को मत देखिए, परेशानी को मत देखिए, बेचैनी को मत देखिए, निराशा को मत देखिए, किसी भी प्रकार के हालेलुया आपकी जीवन में जो चल रहे हैं हालेलुया उनको मत देखिए। उनके बीच में यीशु को देखिए, उनके बीच में यीशु को देखिए। दानियल के चारों तरफ में कौन है? शेर है, भूखा शेर, जालिम शेर है वो। हालेलुया। छोड़ने वाला शेर नहीं है वो, क्योंकि राजा ने विशेष लोगों को मारने के लिए उस शेर को क्या किया है। वो शेर कोई वो नहीं है, वो पालतू जानवर नहीं है। अगर राजा भी कूदेगा तो उसको भी खा लेगा। हालेलुया। ऐसा शेर है वो, जालिम शेर, जल्लाद है वो। हालेलुया। समझ गए ना, जैसे जल्लाद जेल में क्या देता है, फांसी देता है ना, वैसे ये जल्लाद शेर है। चोर लोगों को हालेलुया और कई लोगों को उसमें डाला जाता है ताकि वो उसको खा के मार के वो क्या करे। हालेलुया। ये जालिम है, ये जल्लाद है, किसी की नहीं सुनता है। हालेलुया। ये जो शेर है ना, इसको राजा ने विशेष केवल लोगों को, जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग राजा के विरुद्ध में काम करते हैं, जो राजा क्या बोलते हैं समाज के बीच गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों को राजा उसमें क्या करता है, जलवा के उनको नाश करता है। विशेष चीजों के लिए इसको रखा है, लोगों को मृत्यु देने के लिए। हालेलुया। तो सोचिए दानियल कौन व्यक्ति है जो शेर इतना भूखा है, उनके बीच में वो डर नहीं रहा है। हालेलुया। सोच, हमको थोड़ा वचन में जाकर ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्यों? दानियल हमारे ही समान क्या था, हमारे ही समान मनुष्य था, कोई स्वर्गदूत नहीं था दानियल। हालेलुया।
दानियल कोई स्वर्गदूत नहीं था, दानियल भी मनुष्य ही था। और दानियल के अंदर में पावर कहाँ से आया? क्योंकि दानियल को विश्वास था उसका परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। आपके अंदर में भी ये विश्वास होना चाहिए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सोचिए, राजा ने उस शेर को, उन जितना भी शेर था उनको विशेष मारने के लिए रखा है। वो जल्लाद शेर है उन लोग। हालेलुया। वो किसी को छोड़ता नहीं। दानियल बोला होगा मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो क्या मानेगा वो शेर? भैया तेरे सारे 50 भक्त को मैं खा लिया हूँ। संसार का जितना भी भक्त है ना, ये संसार का 28 कोटि देवताओं का, वो सबका भक्तों को मेरे पेट में पच गए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहूंगा, आपके अंदर में आपका विश्वास और प्रभु के प्रति समर्पित जीवन, और आपके अंदर में ये बातें ही आपको हालेलुया बचा सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। अब सोचिए वो नजारा को, अगर हम लोग होते ना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की उस नजारा को मैं कभी कभी प्रार्थना में सोचता हूँ कि प्रभु दानियल के पास में कितना शेर था। कभी कभी प्रभु से बात करता हूँ, दानियल के बीच में कितना शेर था, दानियल कैसे घुटना में था कि खड़ा था कि बैठा था कि क्या कर रहा था कि शेर उसको खाया नहीं। हालेलुया। हमारे अंदर में डर, हमारे अंदर में डर रहेगा, हमारे अंदर भय रहेगा। जब चारों दिशाओं में शेर रहेगा ना, हमारा प्रार्थना में बहुत रुकावट है, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परंतु दानियल शांत बैठा है। किसी भक्त ने बोला घुटना टेक के बैठा है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे वो घुटना टेक के बैठे, चाहे जैसा भी बैठे, परंतु वो प्रभु पर विश्वास करके बैठा है कि प्रभु मेरे साथ है और मुझे ये शेर खा